हम आज मैथ क्लास 2 से सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन किस तरह से लिखते हैं, किस नंबर को क्या बोलते हैं और उनके क्या रूल्स हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले हम ये टेबल बनाया है, इस टेबल में नंबर को सही से लिखेंगे। यहाँ पे जो टॉप में नंबर लिखा है एक सेकंड नंबर है, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये इसका डिफरेंस है। ये जो टॉप में नंबर है वो हमेशा बिगर नंबर रहेगा, जो टॉप वाला नंबर है बिगर है। सेकंड में बॉटम में जो नंबर है वो स्मॉलर नंबर रहेगा, और ये डिफरेंस है, जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो डिफरेंस है। रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ऑलवेज राइट बिगर नंबर ऑन टॉप। जो बिगर नंबर है उसको हमेशा टॉप में रखना है और स्मॉलर बॉटम में रहेगा। सेकंड रूल है, हमने 382 में से 0 को माइनस किया है तो आंसर हमारा सेम नंबर है। तो रूल ये है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर देन आंसर इज दैट नंबर इटसेल्फ। जो आंसर आएगा वो सेम वही नंबर होगा। यानी अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा सेम वही नंबर आएगा। थर्ड रूल है डिफरेंस ऑफ सेम नंबर इज 0। अगर हम सेम नंबर का डिफरेंस निकालें या सेम नंबर में से किसी नंबर से उसी नंबर को माइनस करें तो आंसर हमारा 0 आएगा। ये कुछ रूल हैं, इनको याद रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर सकते हैं। ये जो टॉप में नंबर है बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, आंसर जो आएगा डिफरेंस। ऑलवेज राइट बिगर नंबर एट ऑन टॉप, जो हम बिगर नंबर है उसको हमेशा टॉप में लिखेंगे, बॉटम में नहीं लिखेंगे। अगर हमने ऐसा किया कि जो बिगर नंबर है उसको बॉटम में लिखा और स्मॉलर को टॉप में लिखा तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे। और ये लास्ट डिफरेंस ऑफ सेम नंबर 0 आएगा। ध्यान रखेंगे इन रूल्स की। नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका रिक्वायरमेंट होगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन के। अभी सिर्फ हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं। यहाँ पे वंस एंड टेंस 2 डिजिट नंबर है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। साइन सब्ट्रैक्ट का लगा हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1, 5 - 1 4। ये सिंपली हमने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि हमारा जो ये बिगर नंबर जो टॉप में है, जो टॉप में नंबर है, इसके सभी डिजिट जो डिजिट हैं, इंडिविजुअल जो डिजिट हैं वो भी टॉप में ग्रेटर है, वो बॉटम का स्मॉल है। यहाँ पे 3 बॉटम से ग्रेटर है, इसलिए आसानी से सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें अभी यहाँ वंस डिजिट के जो वंस प्लेस के जो डिजिट हैं वो टॉप में स्मॉल है, ये टॉप साइड स्मॉल है। टॉप का जो नंबर है वो स्मॉल है, बॉटम का लार्ज है। इस केस में सब्ट्रैक्शन करना, माइनस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ये टॉप का नंबर इस बॉटम के नंबर से स्मॉल होगा, इस केस में हम रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप कैसे करते हैं, यहाँ पे टोटल 84 है, 84 को हम 8 10s एंड 4 1s इस तरह से लिख सकते हैं। जो 84 है इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, 8 10 एंड 4 1s हैं।
हम यहाँ से हमें 4 में से 6 माइनस करना है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये जो टॉप वाला नंबर है इसको लार्ज करना पड़ेगा, इस नंबर को लार्ज करना है। उसको लार्ज करने के लिए जो टेंस प्लेस है यहाँ से 110 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 710, 110 यहाँ से माइनस करेंगे और इसको 110 हैंड ओवर करेंगे। यहाँ से 10 810 से 110 इसको हैंड ओवर करेंगे तो हमारे पास 710 बचे और यहाँ हो जाएंगे 110 4 वंस। 110 मीन्स 10 वंस एंड 4 वंस, ये टोटल 14 हो गया। ध्यान से समझेंगे। 110 मीन्स 10 वंस और 4 वंस पहले से था, ये 14 हो गया। अब ये 14 को हम यहाँ लिखेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे किया है उसको यहाँ भी समझेंगे। 810 से हमने एक वंस माइनस किया तो यहाँ 7 हो गया और यहाँ से इधर 4 के पास 110 इसको हैंड ओवर किया तो 110 यानी 10 प्लस 4 14 हो गया, वो हम 14 यहाँ लिखेंगे। ये हमने रीग्रुप कर लिया। अब हमारे पास 14 माइनस 6 है, 14 लार्ज नंबर है, 6 स्मॉलर नंबर है। अब हम माइनस कर सकते हैं। 14 में से 6 को माइनस करेंगे, आंसर 8 आएगा और 7 माइनस 6 1। रीग्रुप करने का तरीका ये है, हम जो दो नंबर है इनको लिखा हुआ है 8 10 एंड 4 वंस, 8 10 एंड 4 वंस। यहाँ से एक 10 हमने इसको हैंड ओवर किया, 110 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ 7 10 और 110 एंड 4 वंस। अभी जो 4 वंस था यहाँ हमारा 110 एंड 4 वंस हो गया। 110 मीन्स 10 वंस एंड 4 वंस, ये पहले से है। टोटल ऐड करेंगे तो 14 आएगा, उसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम 3 डिजिट नंबर देखेंगे। अभी हमारे पास 3 डिजिट नंबर है दो, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम वंस से स्टार्ट करेंगे, तो 3 माइनस 7, 3 स्मॉल है 7 लार्ज है। स्मॉल में से लार्ज को माइनस नहीं कर सकते, 3 स्मॉल है 7 लार्ज है। इस केस में हम रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप कैसे करते हैं हमने अभी सिखाया था। 53, जिन दो नंबर को रीग्रुप करना है उनको यहाँ लिखेंगे। 53 मीन्स 5 10s एंड 3 वंस। 53 मीन्स 5 10s एंड 3 वंस। हम एक टेंस यहाँ से माइनस करेंगे और वंस को हैंड ओवर करेंगे। यहाँ 5 टेंस की जगह पे 4 टेंस बचेंगे और यहाँ हो जाएगा 110 प्लस 3 वंस। 110 मीन्स 10 वंस और 3 वंस ऐड करके 13 आएगा। यहाँ पे देखेंगे हमने 5 में से 110 को यहाँ हैंड ओवर किया तो इसके पास 410 बचा, जो हमने यहाँ लिखा था सेम यहाँ लिखा है। 110 यहाँ पे हैंड ओवर किया तो 110 यानी 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे 13। अब ये नंबर लार्ज हो गया है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 13 माइनस 7 आंसर 6। अब फिर से 4 में से हमको 8 माइनस करना है, 4 में से 8 माइनस करना है। 4 स्मॉल है 7, 8 लार्ज नंबर है, पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्ट करना। तो इस केस में हम यहाँ पे भी रीग्रुप करेंगे।
रीग्रुप कैसे करेंगे, ये 6 और 4 में करेंगे। 6 में से 100 पोजीशन का है तो 100 यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ 500 बचेगा। और 100 से ये हमारा 10th पोजीशन है, ये 100 है, इसका मतलब है 600 4 10 है। अभी हम 600 से 1 माइनस करेंगे, यानी हमारे पास बचेगा 500 और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 4 10। 100 मीन्स होता है 10 टेंस, हमें समझते हैं 100 इक्वल होता है 10 टेंस के, तो वही हमने 100 की जगह 10 टेंस लिखा है प्लस 4 टेंस, हमारा 14 टेंस हो गया। टेंस प्लेस से कर रहे हैं, 14 टेंस है तो यहाँ 100 प्लेस पे 1 माइनस किया तो 500 और 4 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, हमने रिग्रुप किया तो 4 की जगह पे अभी 14 टेंस आ जाएगा। 4 कट करेंगे, यहाँ 14 लिखेंगे। अब ये 14 माइनस 8 पॉसिबल है, लार्ज नंबर है, माइनस करेंगे, आंसर 6 आएगा। 5 माइनस 2 करेंगे 3। ये 3 डिजिट नंबर है जिसको हमने रीग्रुप करके समझा है। अभी हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0 है, 0 में से 3 माइनस करना है, 0 में से 3 माइनस करना है, 0 स्मॉल है, पॉसिबल नहीं है 3 माइनस करना। रीग्रुप करेंगे तो हमने बताया था 1 यहाँ से 1 माइनस करेंगे यानी 7 10, 8 10 की जगह पे अभी 7 10 हो जाएगा और 1 10 यहाँ हैंड ओवर करेंगे तो 1 10 मीन्स 10 प्लस 0, आंसर हमारा 10 आएगा, वो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। यहाँ से 1 10 हैंड ओवर किया, 1 10 यानी 10, 0 को ऐड किया, 10 में 0 को ऐड करने पर आंसर 10 आएगा, वो हमने यहाँ 10 लिखा है। अब हमारा ये लार्ज नंबर हो गया है, अब हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आंसर 7। अभी देखें 7 माइनस 0, 7 माइनस 0। अभी हमने सबट्रैक्शन का एक रूल बताया था जिसमें किसी नंबर से 0 को माइनस करेंगे आंसर में सेम नंबर ही रहेगा, वो नंबर ही उसका आंसर रहेगा। किसी नंबर से 0 सबट्रैक्ट करने पे आंसर सेम नंबर ही रहेगा। हम यहाँ पे 7 माइनस 0 7 लिखेंगे, 5 माइनस 2 3। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें वंस और टेंस प्लेस पे 0 है, नंबर हमारा 100 प्लेस पे है। अभी हमें सबट्रैक्ट करना है। हम स्टार्ट वंस प्लेस से करेंगे, 0 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, रीग्रुप करेंगे। नेक्स्ट नंबर, अगर हमारे पास यहाँ पे टेंस प्लेस पे कोई डिजिट है, कोई नंबर है तो हम रीग्रुप कर पाएंगे। अगर 0 है तो यहाँ भी 0 से कुछ भी टेक अवे करना, कुछ यहाँ पे हैंड ओवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे आएंगे 7। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो रीग्रुप हम स्टार्ट करेंगे वो 0 के बाद जो भी नंबर है वहां से रीग्रुप स्टार्ट करेंगे। 7 से रीग्रुप करेंगे, 7 100 पोजीशन पे है, 1 माइनस करेंगे
यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे जब हम एक 100 टेंस प्लेस पे हैंड ओवर करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10 टेंस, 10 प्लस 0 10 हो जाएगा। अब यहाँ से टेंस प्लेस से वंस प्लेस के लिए रीग्रुप करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 110 वंस के लिए हैंड ओवर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 वंस। फिर से समझेंगे, यहाँ से 7 है, 0 - 3 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, 7 से हम रीग्रुप करेंगे तो यहाँ से जब 1 माइनस करेंगे तो 6 बचा, और 100 यहाँ हैंड ओवर करेंगे टेंस प्लेस पे तो 10 टेंस आए तो हमने 10 लिखा, 0 कट किया था। अब नेक्स्ट फिर से हम रीग्रुप करेंगे, ये टेंस एंड वंस प्लेस में, यहाँ पे 10 कट करके यहाँ से 110 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 110 इसके पास जब हैंड ओवर करेंगे तो 110 यानी 10 प्लस 0 आंसर हमारा 10 आएगा, वो हमने 10 यहाँ लिखा हुआ है। अब हमारे ये लार्ज नंबर हो चुके हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। 10 - 3 7, 9 - 8 1, 6 - 3 3, ये हमारा आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम देखें यहाँ पे 3 स्मॉल है, 3 से 8 सबट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, रीग्रुप करेंगे 0 से 3। अभी हमारे पास 0 है, 0 से 3 में रीग्रुप करना, यहाँ से इसको टेक अवे करना, कुछ हैंड ओवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 0 है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। जब इसके पास वैल्यू होगी तो हम रीग्रुप कर पाएंगे। इस केस में हम फिर से 100 प्लेस का जो डिजिट है वहां से रीग्रुप करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, जब यहाँ से 100 टेंस प्लेस पर जब हैंड ओवर करेंगे यहाँ 10 आएगा, 10 प्लस 0, यहाँ पे 0 है तो 10 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 10 आएगा, हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब हम 10 से 3 को रीग्रुप करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, और यहाँ पे 10 वंस, जब यहाँ से 110 वंस प्लेस पे जाएगा तो ये 10 वंस हो जाएंगे, तो 10 वंस और 3 हमारे पास पहले से है, ये 13 हो जाएगा। इसको कट करके यहाँ 13 लिखेंगे। अब हमारे पास ये लार्ज नंबर हो गए, 13 - 8 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 5 आंसर आएगा। 9 - 5 करेंगे 4, 4 - 2 2। इसको फिर से एक बार समझेंगे। 3 - 8 पॉसिबल नहीं है, रीग्रुप करने के लिए हम नेक्स्ट प्लेस से रीग्रुप करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से रीग्रुप करना पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट जो डिजिट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीग्रुप करना। यहाँ से -1 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और नेक्स्ट जब 100 टेंस प्लेस पर जाएगा तो 10 टेंस यहाँ पे हैंड ओवर होगा, तो 10 टेंस और 0 ऐड करके आंसर 10 आएगा, यहाँ हमारा 10 हो गया। अब 10 और 3 को रीग्रुप करेंगे, 10 में से -1 करेंगे तो 9 आ गया, और 10 वंस प्लेस पे हैंड ओवर करेंगे तो यहाँ हमारा 10 वंस हो जाएगा, 10 वंस प्लस 3, 10 वंस प्लस 3 वंस 13 वंस हो गया, वो हमने 3 कट करके 13 लिखा है। अब हमारे पास ये सारे
टॉप में लार्ज नंबर हो गए हैं और बॉटम में स्मॉलर, यानी बिगर माइनस स्मॉलर करते हैं तो बिगर नंबर या स्मॉलर अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। तो सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम के लिए कुछ कीवर्ड हैं जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, इनमें कुछ कीवर्ड रहेंगे। कीवर्ड क्या क्या रहेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए कीवर्ड है लेफ्ट, टेक अवे, रिमेन, मच मोर, हाउ मच मोर, हाउ मेनी मोर, गिव बैक, मोर देन एंड डिफरेंस। अगर ये कीवर्ड क्वेश्चन में आते हैं तो हमें सब्ट्रैक्शन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है उसको समझते हैं। रवि बॉट 45 एप्पल एंड गेव 24 ऑफ देम टू हिज ब्रदर, हाउ मेनी एप्पल्स वर लेफ्ट विद हिम। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं हाउ मेनी एप्पल वर लेफ्ट, कीवर्ड है हमारा लेफ्ट, मतलब हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। रवि बॉट 45 एप्पल, रवि ने 45 एप्पल खरीदे। गेव 24 ऑफ देम टू हिज ब्रदर, अपने ब्रदर को उसने 24 एप्पल दे दिए। हाउ मैनी एप्पल लेफ्ट विद हिम, अभी उसके पास कितने एप्पल बचे हैं, लेफ्ट हैं। हमने वही लिखा हुआ है, रवि बॉट एप्पल 45, गेव टू हिज ब्रदर 24। उसके बाद टोटल नंबर एप्पल 45 थे, 24 उसने अपने ब्रदर को दिया। अभी उसके पास कितने एप्पल बचे हुए हैं लेफ्ट विद हिम में, उसके लिए हम डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो मोर नंबर है, टोटल नंबर है, वो हमने टोटल नंबर टॉप में लिखा है। जो टोटल नंबर है वो हमने टॉप में लिखा है और ये बिगर भी है, इसका ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर हमने टॉप में लिखा है और बिगर है, और लेफ्ट जो उसने दिया हुआ है गेव ऑफ देम 24। अभी हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, 21 एप्पल्स लेफ्ट विद हिम, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ क्लासरूम देयर आर 55 बॉयज एंड 47 गर्ल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लासरूम। यहाँ पे कीवर्ड हमारा डिफरेंस है, कीवर्ड हमारा डिफरेंस है। हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए जो बिगर नंबर है उसको टॉप में लिखा है, स्मॉलर नंबर बॉटम में है। डिफरेंस निकालने के लिए जो बिगर है उसमें से स्मॉल को माइनस करेंगे। देखेंगे 5 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, 5 स्मॉल है, 7 लार्ज है। यहाँ से रीग्रुप करेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15 हो जाएगा। 10 प्लस करेंगे तो 15 माइनस 7, आंसर हमारा 8 आएगा। 4 माइनस 4 0। अभी जो डिफरेंस है वो है 8 का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इज 8। जो डिफरेंस हमको मिला वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन स्कोर्ड 52 रन इन वन मैच एंड 19 रन इन अनदर मैच। जो फर्स्ट मैच था उसमें 52 रन स्कोर किया, सेकंड मैच है उसमें
19 रन स्कोर किया। हाउ मेनी मोर रन डिड सचिन स्कोर इन द फर्स्ट मैच? फर्स्ट मैच में रन ज्यादा स्कोर किए हैं, लेकिन कितने ज्यादा किए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी, यहाँ पे दिया हुआ है मोर रन डिड सचिन स्कोर इन द फर्स्ट मैच, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मोर। हाउ मेनी मोर यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन का कीवर्ड है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जो बिगर नंबर है, जो रन ज्यादा स्कोर किए थे, उसमें से जो कम रन स्कोर किए हैं वो माइनस करेंगे। 52 माइनस 19, 52 बिगर नंबर है, 19 स्मॉलर है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे इस तरह से लिखेंगे, टॉप में बिगर, बॉटम में स्मॉलर। फर्स्ट मैच का 52, सेकंड मैच में 19। हाउ मेनी मोर के लिए डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो रीग्रुप करेंगे। यहाँ 4, यहाँ 2 की जगह 12 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस करेंगे और यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 1 3। हमारा आंसर आ गया 33। हम लिख सकते हैं 33 रन मोर, 33 मोर रन scored in आंसर 33 मोर रन स्कोर्ड इन अनदर मैच। तो इस तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम है, स्टोरी टाइप के जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसको कीवर्ड है, इन कीवर्ड की हेल्प से ये हम पता लगाएंगे कि हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। ये कीवर्ड है, इनमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड इसमें दिया हुआ होगा, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, जब हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा बिगर नंबर है वो टॉप में रहेगा, स्मॉलर बॉटम में रहेगा। और ये जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो स्मॉलर में से लार्ज नंबर को माइनस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम रीग्रुप करेंगे, उसके बाद इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अभी हम जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको चेक करना सीखेंगे। कैसे चेक करते हैं? सब्ट्रैक्ट किया, एक सब्ट्रैक्ट सॉल्व करते हैं। रीग्रुप, यहाँ 4 10 7, फिर से रीग्रुप करेंगे 7, यहाँ होगा 14। अब देखेंगे 14 माइनस 5 9, 7 माइनस 2 5। ये हमने सॉल्व कर दिया है। हम रीचेक करेंगे। रीचेक करने के लिए ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, और ये डिफरेंस है। अब हम रीचेक करने के लिए, जब हम रीचेक करेंगे तो डिफरेंस और स्मॉलर नंबर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। डिफरेंस और स्मॉलर नंबर, अगर हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आंसर हमारा आएगा बिगर नंबर आएगा। रीचेक करने के लिए
डिफरेंस और स्मॉलर नंबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आंसर हमारा बिगर नंबर जो टॉप वाला नंबर है अगर वो आ जाता है तो हमने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है, अगर ऐसा नहीं आता है तो ये इनकरेक्ट होगा। चेक करते हैं। डिफरेंस हमारा 597, इसमें हम ऐड करेंगे स्मॉलर नंबर 253। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और टेबल बना के भी लिखना है तो टेबल बना के लिख लेंगे। अब हम यहाँ प्लस करेंगे, प्लस कर रहे हैं। 7 और 3 प्लस करेंगे 10, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 5 15, 1 कैरी, 5 + 1 6 and 2 7, 5 + 1 6 and 2 8। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे आंसर हमारा आया है 850। अब फिर से हम जो क्वेश्चन था वहां पे जाएंगे। डिफरेंस हमारा 597, स्मॉलर नंबर 253 और आंसर हमारा 850 आया है, जो हमारा बिगर नंबर है 850। अगर ये नंबर हमारा करेक्ट है, सेम आता है, तो हमने जो सॉल्व किया था ये करेक्ट है। इस तरह से हम जो हमने सॉल्व किया है सब्ट्रैक्शन उसको रीचेक कर सकते हैं। अभी इसकी जो रिलेशन रहता है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, कुछ रिलेशन है वो हम सीखेंगे। कुछ मिसिंग नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वहां पे ये रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रिलेशन को समझेंगे, उससे कुछ मिसिंग नंबर है उनको सॉल्व करने में हेल्प होगी। ये एडिशन है, एडिशन है, यहाँ पे हमने 15 लिखा है, यहाँ मिसिंग है नंबर, हमें 25 आंसर लाना है। यहाँ पे क्या हम ऐड करें कि हमारा 25 आए, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का जो रिलेशन है उसको समझेंगे। ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम जो एडिशन है यहाँ पे ये सम है, ये एडेंड रहते हैं, टू एडेंड है और सम है। अगर हम सम में से 1 एडेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेकंड वाला जो एडेंड है, जो सेकंड नंबर का एडेंड है, अगर हम जो फर्स्ट एडेंड है उसको एक एडेंड माइनस करेंगे तो सेकंड वाला एडेंड हमको फाइंड आउट होगा। सम हमारा 25 है, ये 15 को माइनस करेंगे जो हमें गिवन है, आंसर देखेंगे 25 - 15 करेंगे, 5 - 5 0, 2 - 1 1, आंसर हमारा 10 आया। ये 10 हम यहाँ लिख देंगे। ये फर्स्ट रिलेशन ये है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का। हम सम में से किसी एक एडेंड को जो गिवन है उसको माइनस करेंगे तो हमारा सेकंड वाला एडेंड हमको फाइंड आउट होगा। इस तरह से जो मिसिंग नंबर होंगे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। एक और देखेंगे। अभी ये सब्ट्रैक्शन है और 30 में से हमें फाइंड आउट करना है क्या माइनस करेंगे, आंसर हमारा 20 आना चाहिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए
हम यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है उसको यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा बिगर नंबर है और हमने ऐसा बताया था कि टॉप में बिगर नंबर आएगा, बॉटम में स्मॉलर नंबर आएगा, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर ही आएगा। ये डिफरेंस है। अभी हमने जो रीचेक करने का जो फॉर्मूला था, रीचेक करने का जो मेथड था, सेम वो भी वही यहाँ पे लगेगा। तो रीचेक हमने कैसे किया था, बिगर नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंस और स्मॉलर नंबर है उनको प्लस किया था, तो हमें बिगर नंबर मिला। क्वेश्चन इसको थोड़ा समझते हैं, चेंज किया है। यहाँ पे बिगर नंबर है, यहाँ पे स्मॉल नंबर दिया हुआ है, डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, बिगर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने जो रीचेक वाला मेथड था 20 एंड 10 इनको दोनों को प्लस करेंगे। 20 प्लस 10 आंसर हमारा 30 आएगा, उसको हम यहाँ 30 लिखेंगे। फिर से समझेंगे, यहाँ पे मिसिंग नंबर था, 10 दिया हुआ है, यहाँ डिफरेंस है, जो रीचेक वाला मेथड है उससे रीचेक करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। 20 और 10 को प्लस किया, आंसर 30 आ गया। अभी इसको समझते हैं। 25 माइनस 10 करेंगे तो आंसर हमारा 15 आएगा। अगर हम 25 माइनस, अगर इनको हम इनका प्लेस चेंज कर दें, 15 को यहाँ लिखें, 10 को यहाँ लिखें, अगर हम यहाँ 15 लेके आते हैं, 25 माइनस 15 करेंगे तो भी हमारा आंसर 10 आएगा। इट मीन्स हम ये जो स्मॉलर नंबर और डिफरेंस है इन दोनों की प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, आंसर हमारा सही आएगा। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे नंबर मिसिंग है, यहाँ नंबर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इसको हम यहाँ लिखेंगे, 25 माइनस 15 लिखेंगे, आंसर 10 आएगा और 10 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से रीचेक कर सकते हैं, मिसिंग नंबर है उनको सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो प्लस किया हुआ है इसमें मिसिंग नंबर है, इसको इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो अभी सब्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी सारे मेथड हो गए। इन मेथड की हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो स्टोरी टाइप के क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व कर लेंगे, और आपके पास बुक में जो भी एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करेंगे, और वीडियो देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे।